हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज मैं आपके साथ 3 लेयर स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी जो बहुत ही सिंपल है। तो ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है। इस स्लीव्स के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा लेना होगा। तो स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने ओपन साइड जो है वो मेरा सामने की तरफ है। 4 फोल्ड में मैंने ये कपड़ा ले लिया है। तो ये 3 लेयर स्लीव्स है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे सादी स्लीव्स की कटिंग करनी पड़ेगी। मेरी टोटल लंबाई 23 होगी और जो सादी स्लीव्स की कटिंग करूंगी मैं वो 14 इंच पे करूंगी। तो मैं ये 14 इंच पे मार्किंग कर लूंगी इस तरह से। मोहरी है मेरी 5 इंच, यहाँ से 10 है तो उसका हाफ करके 5 हो जाएगी। और यहाँ से मुझे 3 इंच पर डाउन करूंगी मैं। आपका जो भी नाप होगा आप उस अकॉर्डिंग करें। और स्लीव पहले सादी कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये मेरी सादी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो ये सादी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। 3 लेयर स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़े की जरूरत होती है। तो चलिए हम लेयर्स की कटिंग करते हैं इसकी। तो फर्स्ट लेयर के लिए हमें 30 इंच इस साइड से लेना है। इस तरह से 30 इंच पर मार्किंग करेंगे हम। एक चकोर पीस ऐसा लेना है कि जिसकी चारों तरफ से 30-30 इंच होगा। तो 30 इंच हम इस तरफ से लेंगे और 30 इंच ही हमें इस तरफ से लेना है। इस तरह से, इस तरह से 30 इंच का हम इसका इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने एक चकोर पीस काट लिया है जिसकी चारों साइड जो है 30-30 इंच की है। इस तरह से हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। दूसरी लेयर के लिए हमें इससे 3 इंच कम का काटना है, यानी कि इससे 3 कम करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 चारों साइड से 27 का ही पीस रहना चाहिए, वो रुमाल टाइप। दूसरी लेयर के लिए हमें यहाँ से लंबाई लेनी है 27 इस तरह से। और ऐसे ही सामने से 27 लेनी है इस तरह से लेके। इस पे हो गई। अब ये वाला कोना हमें इस तरह से 27 पे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम 27 पे करेंगे तो हमारे ये चारों कोने 27 के आएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारा एक हैंकी ये बन के तैयार हो गया है 27 का। इस तरह से हम इसे भी 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये 27 इंच का एक पीस ये निकल गया है। अब इससे 3 इंच कम का तीसरा पीस बनाना है। तो हमारा 3 इंच कम करके 24 हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से 24 इंच का पीस बनाएंगे जिसके चारों साइड 24 इंच की होंगी। अब ये हमने 24 इंच का इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से 24 इंच इस साइड से, 24 इंच इस साइड से। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
तरह से इसे भी हम 4 फोल्ड में इस तरह से कर लेंगे बिल्कुल। तो अब हम तीनों लेंगे, तीनों लेयर्स। तो ये हमारा सबसे बड़ा वाला पीस है जो 30 इंच का था। इसको इस तरह से रखना है कि वन साइड जो है ये अपनी तरफ करनी है और ये 2 साइड खुला हुआ इस तरफ जो सिला हुआ हिस्सा है, और ये नीचे की साइड बिल्कुल ओपन जिसमें 4 पीस दिखेंगे, इस तरह से रखना है। और जो हमने 27 इंच का कट किया था वो भी इसी तरह से इसके ऊपर रखना है। तो दूसरा पीस भी हम इसके ऊपर इसी तरह से रखेंगे, बिल्कुल सेम वन साइड अपनी तरफ कर लेंगे और जो 2 साइड ओपन होगी वो इस साइड करेंगे इस तरह से। इस तरह से 2 पीस रख लिए हम। तीसरा भी इसके ऊपर इसी तरह से रखेंगे बिल्कुल। तो तीसरा भी हम इसके ऊपर इसी तरह रखेंगे, सब साइड देखते हुए इस तरह से। तो यहाँ से हमारे 30, 27, 24 थोड़े थोड़े फर्क आएगा सब में। इस तरह से रख लिया है हमने इसे। अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। तो जो ये हमने वन साइड रखी थी, इस साइड से 4 इंच की मार्किंग करेंगे यहाँ पर इस तरह से। 4 इंच के लिए एक निशान लगाएंगे और बीच में से भी 4 इंच के लिए लगाना है हमें इस तरह से, और एक 4 इंच के लिए यहाँ लगाना है हमें इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से करके जितने भी हमने सारा लिया था सबकी कटिंग कर देंगे एक साथ। ये हमने 4 इंच के लिए मार्किंग कर ली है, इसकी सबकी एक साथ कटिंग होगी। और यहाँ से हमें इसी निशान से 4.5 इंच पर निशान लगाना है, इसी तरह से जैसे हमने लगाया था। 4.5 इंच पर इस तरह से लगाना है निशान। फिर यहीं आगे करते हुए 4.5 इंच पर इस तरह से सब जगह से एक सही आना चाहिए। इस तरह, इस तरह। इस तरह से तो ये जितनी भी ऊपर वाली निशान लगाए थे हमने ऊपर वाले, इसको सबको एक साथ काटना है हमें। और ध्यान से काटना। इस तरह से ही कट हो गया सारे पीस। अब जो हमने ये दूसरी मार्किंग की थी, इसके लिए सिर्फ हमें ऊपर वाला पीस काटना है, जो यानी कि 24 इंच का था हमारा। उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से हम। बिल्कुल निशान पर कटिंग करेंगे। एक लेयर हमारी कट हो गई है इस तरह से। अब हम दूसरे की मार्किंग करेंगे। दूसरे लेयर के लिए हम इससे 3.5 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से नापते हुए निशान लगाना है बिल्कुल। इसी निशान पर रखते हुए आगे आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसी मार्किंग करते जाएंगे हम इसकी इस तरह से। इस तरह से अब हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब जो हमारा 27 इंच का पीस था उसकी कटिंग करनी है हमें, नीचे वाले की नहीं करनी है अभी। इस तरह से इस तरह 2 लेयर की कटिंग हो गई है। अब हमें तीसरी लेयर की कटिंग करनी है। इस तरह से हमें 3 इंच पर यहाँ से मार्किंग करनी है। इस तरह आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल एक साथ रखते हुए मार्किंग करनी है इस तरह से।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जो हमारा लास्ट पीस बचा है। इस तरह से हमारी 3 लेयर की कटिंग हो गई है। राउंड में अब हम इसे इस तरह से खोल के और नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तीनों लेयर्स में इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे किनारे इसकी। नीचे से हमने इन्हें फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल गोल करके। इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे, इस तरह से दूसरी लेयर रखेंगे, बिल्कुल मिलाते हुए इसे। इसके ऊपर फिर तीसरी लेयर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से तीनों लेयर रख लेंगे और ये जो किनारी है इस पर हम इस तरह से ऑल पिन लगा लेंगे, तीनों को अच्छे से मिलाते हुए। इस तरह तीनों को एक साथ मिलाना है और ऑल पिन लगा लेंगे। तीनों को बराबर से मिलाते हुए लगानी है ऑल पिन। इस तरह से हमने चारों साइड ऑल पिन लगा लिया इसके राउंड में। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई कर लेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। ये सिलाई हमारी लग गई है। अब जो हमने ऑल पिन लगाई हुई थी इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। इसे ऑल पिन निकाल लेंगे और इसे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, बिल्कुल मिलाते हुए। इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है इसे, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह कट हो गई और एक कट हम इस साइड कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये 2 पार्ट में कट हो गया है। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इस साइड और एक इस साइड। इस तरह से साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। वैसे तो जब हम साइड सिलाई लगाते हैं तो हमें उसके लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पर बिगिनर जो है ना, अगर ऐसे सिलाई लगा ले तो बहुत आसानी होगी, उनका कपड़ा फिसलेगा नहीं। अब हम इसको स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हम स्लीव्स लेंगे और उसे अटैच कर लेंगे इस तरह से। इसको मैंने स्लीव्स के साथ इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इसे। जो हमारी स्लीव्स का निशान है उस पर सिलाई लगा लेंगे नीचे तक, बिल्कुल मिलाते हुए लगानी है। इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लग गई है। इस तरह से 3 लेयर अम्ब्रेला स्लीव्स बनकर तैयार है। मेरा ये तरीका कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।